हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है वीपीओ, तो उससे ही संबंधित जो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको ये इस तरह के टॉप 50 क्वेश्चन है और ये पहली सीरीज़ रहेगी, पहला वीडियो रहेगा मतलब। और इसी प्रकार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, इसी प्रकार ये सीरीज़ टॉप 50 क्वेश्चन के साथ ऐसे ही अपलोड होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट यूज़फुल रहने वाला है। देखेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के निर्माण की पहल की थी? तो आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के निर्माण की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? किस समिति द्वारा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को से शुरुआत की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बलवंत राय मेहता समिति। यह एक त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय समिति का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब जो समिति ये स्टार्ट की गई, अभी आगे क्वेश्चन आएगा लेकिन बता दे रहे 1957 से ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये शुरुआत की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी का जब जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर पूरी डेट्स में याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 1959 2 अक्टूबर 1959 ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और सबसे पहले जो भारत में शुरुआत की गई थी तो वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 1959। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और कोशिश ये की गई है कि जो 50 क्वेश्चन है उसको बहुत ही कम से कम समय में आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है कि 50 क्वेश्चन के लिए हम 1 घंटा इसको यूज़ करें। इसलिए कोशिश ये की गई है कि बहुत ही जल्दी से जल्दी समय में इसको ख़त्म किया जाएगा। और अगर आपको भी लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड का जो स्पीड है उसको फास्ट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो अभी ऊपर डेट थी जो 2 अक्टूबर 1959 थी, वो पंचायती राज शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें पूछा है पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा मतलब संविधान में जो जगह दी गई ये कब दी गई, संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ये मिला 24 अप्रैल 1993। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993। आपने संविधान पढ़ा होगा तो आपने 73वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ा है ना, तो उसी संविधान के अनुसार इसी संविधान संशोधन के अनुरूप ही 24 अप्रैल 1993 को ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, वो डेट यहीं से ली गई है। 24 अप्रैल को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, वही क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अब आप नहीं कभी भूलेंगे, 24 अप्रैल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल 1993 में दिया गया था, और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था उसके अनुसार। ठीक है, 24 अप्रैल याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 9 जो संबंधित है ये पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो जो संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ये सभी अनुच्छेद वर्णित है, इसी से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 डी। अब आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये दिए गए हैं, जैसे 243 में परिभाषाएं दी गई हैं संबंधित, फिर 243 ए में ग्राम सभा का विवरण है, 243 बी में पंचायतों का गठन है, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था
243D सीटों का आरक्षण। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेंगे आप। और ये जी में है पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उनके दायित्व है। और ये 243 से 243 ओ तक है ना, तो ये ओ तक ये दिए गए हैं, बस आप जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। अभी आपको बताया था, ऊपर क्वेश्चन आया था, किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सब करेक्ट हो जाएगा। और डेट क्या माना जाता है, 2 अक्टूबर 1959 था शायद। फिर अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। सामुदायिक कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या, 1952। पूरी डेट 2 अक्टूबर 1952, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर आप याद रखेंगे ऐसे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, और इसका उद्देश्य क्या था मुख्यतः, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना और उनके मतलब कुल मिलाकर समग्र विकास को बढ़ावा देने होते हुए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था। सड़कों का मतलब सिर्फ सड़कों का निर्माण, या परिवार नियोजन, या जन भागीदारी, या सिंचाई। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा जन भागीदारी। सब लोग मिलकर मतलब ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, समग्र विकास को बढ़ावा देना करके, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी सन 2002। राइट आंसर नहीं, 2002 नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 11 हो जाएगा। 11वें का आंसर राइट हो जाएगा 2000, मतलब 25 दिसंबर सन 2000। ठीक है, 25 दिसंबर सन 2000 ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट मान के चलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां है, निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म पर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। तो किसके जन्मदिन का समय था वो। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण कौन थे, तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। और ये ग्राम जो इस योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी पूछा जा सकता है ये कब शुरुआत की गई, तो ये 2014 में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना, यही सब तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूरी डेट पूछे तो 11 अक्टूबर हो जाएगा, 11 अक्टूबर सन 2014, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कब लागू की गई थी या कब शुरुआत की गई थी। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और सन पूछा जाए 2017, पूरी डेट पूछी जाए 1 जनवरी 2017 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी योजनाएं पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका डेट पूछा जाए मतलब सन 2000 से 2001 के मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने अपने किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। तो गांधी जी की पुस्तकें हैं हरिजन नवजीवन और हिंद स्वराज। इसमें पूछ रहा है उन्होंने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता को बताया था। तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा हिंद स्वराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विषय में बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश भारत में पंचायत राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो अभी आपको बताया कि राजस्थान का नागौर जिला था, यहाँ पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से शुभारंभ किया गया था। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहला राज्य राजस्थान। फिर अगला है, पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचायती राज
शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जैसे कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, उनको सामाजिक न्याय दिलाना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास करना। तो कुल मिलाकर ग्रामीण जो परिवेश है उसका सुदृढ़ विकास करना। तो इसमें क्या ग्राम स्तर पर अपराध कम करना या गाँव का विकास करना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो सटीक बैठेगा ये बैठेगा ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। इसमें आपको सही लग रहा होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एग्जैक्ट बैठ रही हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ग्राम स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्रीय सरकार से सत्ता और निर्णय लेने की जिम्मेदारी को स्थानीय सरकारों को देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत अधिकारी है होता है। तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी है जिसका आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ये कौन होता है। तो ये होता है पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी। क्या है, ग्राम का मुखिया नहीं हो जाएगा, एक और दो दोनों कंफ्यूज होने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है पंचायत और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है कि जो सरकार की व्यवस्थाएं होती है वो गाँव तक संपूर्ण तरीके से लागू कराया जाए। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा, एक जिम्मेदार सदस्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य क्या है। ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य क्या है, लिपिकीय कार्य, धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना। तो सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत अधिकारी माना जाता है। क्या है, प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सारी व्यवस्थाओं को रखना और इसका लेखा जोखा करना अधिकारियों का काम तो यही होता है। अब इसके अंदर में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन जो मेन अधिकारी का काम होता है ये लेखा जोखा और लिपिकीय कार्य, ऑडिट करना, ये सारे कार्य है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संविधान के किस सूची का विषय है। जो संविधान में किस सूची के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है। तो ये रखा गया है राज्य सूची का विषय है ना। सभी राज्य की अलग अलग पंचायती व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर, जिस प्रकार राज्य में जैसा सरकार होगी उसी प्रकार से इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये रखा गया है राज्य सूची के अंतर्गत। और यदि पूछा जाए कि कौन सा भाग, अभी भाग बताया था, तो भाग 9 हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 243 ओ तक इसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग नियम दिए गए हैं। और संविधान संशोधन की बात की जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी से ऊपर का जो अधिकारी होता है उसे बीडीओ कहा जाता है, जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ क्या हो जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जब उससे ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रमोशन होता है तो बीडीओ बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बीडीओ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 23वां है ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन होता है, ग्राम प्रधान। फिर नेक्स्ट है ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा। राज्य सूची का विषय है इसलिए ही राज्य सरकार द्वारा इसको, इनके जो कार्य होते हैं उसको निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है इस योजना और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ग्राम पंचायत इसके लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत। जो ये मनरेगा योजना है ये भी पूछा जाता है कब से शुरुआत की गई है, तो 7 सितंबर सन 2005 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के तहत पंचायत की सामाजिक लेखा दल का मुखिया कौन होता है। तो जो मनरेगा है इसके तहत पंचायत की सामाजिक लेखा दल का मुखिया कौन होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर
पंचायत सचिव होना चाहिए, लेकिन जब ये एक बार MP पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें इस आंसर को सही माना गया है, वार्ड के बाहर का एक व्यक्ति जहाँ काम किया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर पंचायत सचिव होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा विरोधाभास है। आप इसका क्वेश्चन अगर आपको सही आंसर लग रहा हो कौन सा सटीक होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका आंसर पंचायत सचिव होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन का आंसर को ये सही माना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले पढ़ेंगे सारे ऑप्शन। भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर हुई थी, सही है ये भी। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, ये भी सही है, अभी बताया था राजस्थान का नागौर जिला से शुरुआत की गई थी। फिर है, पंचायती राज व्यवस्था देश के सभी राज्यों में लागू है। क्या पंचायती राज व्यवस्था देश के सभी राज्यों में लागू है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम यहाँ पर लागू नहीं है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये 4 ऐसे राज्य हैं, मतलब एक केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर है, पंचायती राज प्रशासन की व्यवस्था के रूप में कार्य करती है जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD। ठीक है, तो देखेंगे ABD किस में है। ABD ऑप्शन नंबर A में है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। जो ऊपर सारे महत्वपूर्ण फैक्टर थे ना, ये आप जरूर याद रखेंगे। और बताया कि पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है, उसको भी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं, याद रखेंगे इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के पूर्ण समर्थन में नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, BR अंबेडकर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, NR नारायण मूर्ति समिति, या LM सिंघवी समिति, या GVK राव समिति? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, NR नारायण मूर्ति समिति। क्योंकि जो ये समिति थी, ये समिति है, ये कॉरपोरेट मतलब कंपनी व्यापार से संबंधित है, कंपनी व्यापार, तो ये पंचायती व्यवस्था से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति समिति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यूपी के एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सन 1948। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। और पंचायती विभाग ग्राम पंचायतों के कामकाज का मार्गदर्शन करना, उनके नियमन के लिए ये पंचायती राज विभाग का गठन किया गया 1948 में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? जैसे अभी हम लोग अपने यहाँ बलवंत राय मेहता समिति संचालित है, और ये कौन सी, ये त्रिस्तरीय है। तो ये जो उसने पूछा है 2 स्तरीय प्रणाली जो है, ये किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये अशोक मेहता जो समिति थी, ये 2 स्तरीय प्रणाली पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ये कब इसकी शुरुआत हुई? 1977 में। और अभी आपको बलवंत राय मेहता समिति का बताया था ना, ये था 1957 में। ठीक है, अभी आगे सन आपको जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके सन अभी आगे दिए गए हैं, तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों से संबंधित किस अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 दोनों ही संचालित की जा रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A और B दोनों इन्हीं के अधिनियम के अनुसार ही कैसे कार्यान्वयन किया जाना है, तो इन्हीं पर अधिनियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर आधारित है, बलवंत राय मेहता समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। कब से ये शुरुआत की जा रही है? 1957 से। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज पर निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्था को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया? तो संवैधानिक संशोधन को जो सुझाव दिया
ये LM सिंघवी समिति थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो ML सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का सुझाव प्रदान किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ML सिंघवी समिति याद रखेंगे, ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने डैश अपनाई है। तो उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है पंचायती की? तो बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कैसे समझेंगे इसको? 3 स्तर होते हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उससे बड़े ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसको त्रिस्तरीय संरचना की अवधारणा मानकर बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो अपने उत्तर प्रदेश में है ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, मतलब त्रिस्तरीय संरचना पर ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की त्रिस्तरीय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्लॉक अभी बताया, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर, ग्राम पंचायत, ये ठीक है। तो राज्य स्तर का कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्य स्तर का कोई है क्या? गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। इस राज्य स्तर नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या बताया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। ये जो अभी बताया था आपको कि समितियों के वर्ष संवर्ष भी पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये दो है ही, ये 2 स्त्री है, ये त्रिस्तरीय है, तो इनका आप जरूर याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 है। ये दो आप जरूर रट के जाइएगा एग्जाम में। और इसमें मिलान करना है, ये सभी सामने सामने ही मिलान है। जो हनुमंत राय समिति है 1983 है। JV राव समिति 1985, जो ये संवैधानिक अभी बताया था, संवैधानिक जो दर्जा दिया गया। LM सिंघवी समिति, आप इसका भी जरूर याद रखें, 1986 से ये लागू की गई। ये 3 आप जरूर याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? कौन सा शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वधशालाओं पर शुल्क, जल शुल्क, चलचित्र या सिनेमा पर शुल्क, काफ़ी सारे शुल्क हैं, जैसे मनोरंजन शुल्क, विज्ञापन शुल्क, सेवा शुल्क हो गया, तीर्थ यात्रा कर, काफ़ी प्रकार के शुल्क हैं जो कि ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत को समय समय पर यह निर्णय करना होगा कि उन्होंने निर्धारित प्रारूप दिशा निर्देशों के अनुसार राशि खर्च की है। ऐसे निर्धारित प्रारूप को क्या कहा जाता है? जो सरकार द्वारा अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं, वो उनको सही दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करने के लिए कुछ राशि दी जाती है ना, कि इस राशि के अनुसार ही आप गांव का डेवलपमेंट या किसी भी विकास के लिए आप उन पैसों का यूज कर सकेंगे। तो ऐसा प्रारूप होता है, और ऐसे निर्धारित प्रारूप को क्या कहा जाता है? ऐसे निर्धारित प्रारूप को कहा जाता है उपयोगिता प्रमाण पत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? उपयोगिता प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसी लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है राज्य विधान मंडल के द्वारा। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? 243 जे। अभी जो आपको अनुच्छेद बताए थे उसमें जाके देखिएगा, ये मिलेगा आपको 243 जे के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखेंगे, पहले कथन पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का उल्लेख है, ये दिया गया है। इसका मतलब ये जो कथन है ये सही हो जाएगा। फिर ये संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15A में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान दिया गया है, ये भी सही है। ये दोनों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको सारे अधिनियम की आप धाराएं नहीं याद कर सकते, और ना ही एग्जाम में सारी धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड रहती हैं, जो महत्वपूर्ण है मुख्यतः, तो वही अभी आगे और भी धाराएं मिलेंगी, आप उनको ही याद करना। पूरा अधिनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं है और सारी अधिनियम की धाराएं आपको याद भी नहीं हो पाएंगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने यूजर की सुगमता को बेहतर
बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया है। उस पोर्टल का क्या नाम है, पूछा जा रहा है। इस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज। क्या नाम है? ई ग्राम स्वराज। और ये कब से चालू है? तो 24 अप्रैल को बताया, अभी पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल इम्पोर्टेंट डेट है और सन 2020 हो जाएगा। ये कब से पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई ग्राम स्वराज 24 अप्रैल सन 2020 से। और ये किस लिए है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए और बेहतर सुगमता के लिए ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो गांव में जैसे कोई किसी के बच्चे का जन्म होता है या मृत्यु होती है, इसका पंजीकरण होता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्य ये किया जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अधिकारी है तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य या जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण के से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? अभी इसमें जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था ग्राम स्तर पर, तो ग्राम पंचायत अधिकारी था। इसमें पूछा गया है जिला स्तर पर अधिकारी कौन होता है? ये होता है जिला रजिस्ट्रार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो जिला स्तर पर जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित अधिकारी जो होता है, कौन होता है? जिला रजिस्ट्रार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश पर ही जो पंचायतों में ग्राम पंचायत के लिए जो ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति की जाती है, किस समिति पर आधारित है? गिरधारी लाल व्यास समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर है? तो गिरधारी लाल व्यास समिति। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, मतलब पढ़ी होंगी इतिहास में। इतिहास या स्टैटिक का विषय है पंचवर्षीय योजना। इसमें पूछा है पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 के मध्य रही दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कब? इसकी आपको डेट भी बताई थी, 2 अक्टूबर 1959 है ना। 1959 कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा में ग्राम सभा का गठन किया गया है। किस धारा में ग्राम सभा का गठन किया गया है? तो ग्राम सभा का गठन किया गया है धारा 3 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या? ग्राम सभा का जो गठन किया गया है धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। ये देख लेंगे ग्राम सभा और जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, ये लिखा हुआ है थोड़ा सा। ग्राम सभा गांव के उन लोगों की एक सभा है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने खुद को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। जबकि ग्राम सभा क्या होती है? ये हो गया ग्राम सभा। ग्राम सभा के उन लोगों की एक सभा, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा गांव के उन लोगों की एक सभा है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने खुद को मतदाता सूची में दर्ज कराया है। जबकि ग्राम सभा के कुछ निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, एक अलग इनकी कार्यकारी निकाय बनाते हैं, तो उसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, ये थोड़ा डिफरेंस जाने रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया है? अभी जो ऊपर ग्राम सभा आया था तो वो धारा 3 था। अब इसमें पूछ रहा है ग्राम पंचायत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 12। अभी आपको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ऊपर डिफरेंस बता दिया है, वो इसीलिए बताया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धारा 12 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको ब्लॉक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में मतलब इसका सुमेलन करना है। एक तरफ नगर पालिका है और एक तरफ उसकी विशेषताएं हैं। तो नगर पंचायत कैसी होती है? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन का क्षेत्र वो नगर पंचायत के अंतर्गत रखा जाता है।
नगर पालिका परिषद क्या होती है? तो ये छोटे शहरी क्षेत्रों में क्या होती है? नगर पालिका परिषद। और नगर निगम क्या होता है? ये बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम। तो इस प्रकार के जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं, इसमें नगर निगम रहता है। छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका होती है, नगर पालिका परिषद। और जो नगर पंचायत किसमें होती है? तो ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें नगर पंचायत होती है। मिलान जो करना है, इसके सामने ही सम्मुख ही मिलान दिए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है। इससे पहले बता दें आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, और इस प्रकार का अगर आपका एग्ज़ाम है ये ग्राम पंचायत अधिकारी वाला, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपी जीके और कंप्यूटर और जो ये ग्रामीण प्रवेश है, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। देखेंगे, ये आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बता चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या असम? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।